नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में इंडिया और कनाडा के बीच में बेसिकली हो सकता है कि ट्रेड वार स्टार्ट हो। तो समझेंगे ट्रेड वार से किसको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्या कनाडा को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा या इंडिया को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या 600 करोड़ कंपनी का नुकसान होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में आगे बताऊंगा। वीडियो का पूरा देखिए, समझ में आए तो शेयर करें और लाइक करें। चलिए पहले समझते हैं। हम लोग कुछ आर्टिकल्स आ रही हैं, तो आर्टिकल्स में ये कहा जा रहा है कि 7,000 करोड़ रुपए दांव पे है। सब कुछ आगे इस वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले एक बार समझ लीजिए बेसिक हुआ क्या है। बेसिकली हुआ ये ना कि ये सारा चीज स्टार्ट हुआ कनाडा के अंदर और ये ट्रूडो की वजह से। हरदीप सिंह निज्जर बेसिकली एक खालिस्तानी टेररिस्ट, ये टेररिस्ट को बचाने के चक्कर में ये ट्रूडो अपनी बचा तो नहीं रहा है, अब तो ये चला गया। ये क्या किया कि हरदीप सिंह निज्जर को यहाँ पे कर दिया है, सिख वोट पे शिफ्ट कर दिया है। अब ये हरदीप सिंह निज्जर का मामला को ये सिख वोट की तरफ से ले रहा है। समझ रहे ना। अब इसको लग रहा है कि हमारा ये वोट बैंक है, जो सिख वोट बैंक है, हरदीप सिंह निज्जर का मामला उठा के झूठे आरोप इंडिया पे लगा के हम सिख वोट बटोर लेंगे। समझ रहे ना, क्योंकि इसको अपना सरकार बचाना है। अब इसको फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की कंपनी डूबे या किसी का हाथ पैर टूटे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको। अब उसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि इसने इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए, इसने भी अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए, सभी को निकाल दिए। तो बहुत मामला आगे बढ़ चुका है। अब समझते हैं कुछ ट्रेड्स के बारे में, क्योंकि ट्रेड है ना, दो कंट्रीज के रिलेशन का होता है ना, बैकबोन होता है। तो ट्रेड के बारे में बात करें तो 8.3 अरब का डॉलर का ट्रेड हुआ था 2023-24 में। और सॉरी 22 में हुआ, 22-23 में। और 23-24 में ये 8.4 अरब डॉलर का हुआ। भारत इसमें से एक्सपोर्ट किया, 4.6 अरब का सामान मंगाया और 3.8 अरब का सामान भेजा। अब जो ये 8 बिलियन के आसपास का ट्रेड हो रहा है, ये मतलब 1% इंडिया जितना भी कंट्री से सबका ट्रेड करता है ना, उसमें से 1% से इस कनाडा से भी करता है। तो हम 99% अदर कंट्री के साथ करते हैं, 1% इसके साथ, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अगर भारत अपना ट्रेड रिलेशन तोड़ लेना तो 1% का घाटा कुछ नहीं होगा। हम इसका अल्टरनेटिव में आगे आगे इसको वीडियो में बता देता हूँ। अब देखिए, घाटा होगा किसको, ना कनाडा सरकार को होगा, ना इंडिया को होगा। घाटा होगा कनाडाई इन्वेस्टमेंट कंपनीज को। आपको बताऊं, ये एशिया पैसिफिक डॉट सी है, ये भी बेसिकली ये कनाडा का ही कंपनी है। आपको बताऊं, ये लोग है ना 3.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किए हैं इंडिया के अंदर, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ये लोग बहुत ही ज्यादा हाई मात्रा में इन्वेस्टमेंट किए हैं। समझ गए आप लोग। अब देखिए, ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी 0.5% ऑफ टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है। तो ज्यादा कुछ इफेक्ट होगा नहीं इंडिया को, इफेक्ट होगा कनाडाई कंपनी को। और ये कनाडाई कंपनी ट्रूडो के नाक में दम करेंगी। बात वही है। अब दिक्कत इंडिया के लिए भी ये है। इंडिया के लिए दिक्कत ये है कि ये लोग 40,446 करोड़ का निवेश करते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि ये लोग 17,000 लोगों को रोजगार देते हैं इंडिया के अंदर। बात यहाँ पे यही है। और आपको बताऊं, बहुत सारी कंपनी जो कनाडा के अंदर काम करती हैं, जैसे एयर कनाडा, एपॉक्स फार्माकेम, ली एसोसिएट साउथ एशिया, तो ये सारी कंपनियां काम करती हैं। और आपको बताऊं, 30 से ज्यादा कंपनी जो अभी सॉरी 600 कंपनी जो कनाडा के अंदर काम कर रही है। समझ के आप लोग। और बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज है जो कनाडा के अंदर काम कर रही है। और आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल्स है इंडिया। ऑटोमोबाइल्स बिजनेस प्लेस है इंडिया। आपको बहुत सारी जैसे जेन, नोवा बस, पेरोवोस्ट, बीआरपी, ये सारी कंपनी जो है ना, वो कनाडा के अंदर अपना पैसा लगा रही है और कमा भी रही है बहुत ज्यादा। ऑटोमोबाइल समझ है ना, मतलब इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल से, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, डिमांड है, तो फिर ऑब्वियसली ये सारी कंपनी फायदे में है। और अगर ये सब मामला आगे बढ़ता है तो फिर ये कंपनियों का बाट लगने वाला है। और फिर से एक बार बताता हूँ, 8 बिलियन का हम लोग ट्रेड करते हैं, जो कि 1% से भी कम है ग्लोबल ट्रेड का। 3.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो 0.5%। तो आप एनालाइज करिए घाटा किसको हो रहा है। आपको दोनों बातें मैंने बता दी। अब सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि घाटा इसमें बहुत बुरी तरह से कनाडा को हो रहा है, इंडिया को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। वही बात। अब कुछ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो इंडिया है ना, बेसिकली वहां से दाल्स मंगाता है। समझ रहे हैं ना, दाल्स मंगाता है, अरहर मूंग दाल या जितना भी आप दाल्स का नाम ले लें, वहां से वो दाल्स मंगाता है। और अपने जो टोटल एक्सपोर्ट है, टोटल इंपोर्ट है कनाडा से, उसमें 25% सामान तो बस ये दाल ही मंगाता है। और ये 9.30 मिलियन का होता है। समझ गए आप लोग। अब देखिए, दुनिया में आपको समझ में आएगा कि यार दुनिया में इतने बड़े कंट्री से दाल हम लोग आते हैं, बिल्कुल। दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर हम लोग हैं, टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं हम लोग, सबसे ज्यादा दाल हम लोग आते हैं। तो अब इसमें वही होगा कि अगर हम लोग कनाडा के साथ रिश्ते खराब होता है, तो हम लोग इंडिया में सीरियल्स को ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे और सीरियल्स ज्यादा होगा। तो हमारे पास अल्टरनेटिव हम खुद हैं, हम खुद अल्टरनेटिव है। तो हमें कुछ फर्क नहीं, अगर कनाडा चाहे तो रिश्ते तोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अब देखिए, दिक्कत ये होता है ना, कनाडा में लोग कम है। समझ है ना आप लोग। बात समझिएगा, इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर हो के भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, 25% केवल कनाडा से ही।
तो बात यहीं पे है, वहां पे लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास डिमांड ज्यादा है। समझ है ना, वही बात है। अब देखिए, इंडिया और बहुत सारे इंपोर्ट्स करता है, जैसे पोटास। ये 1.5 मिलियन टन बॉट एवरी ईयर होता है। और इंडिया है ना, पोटास केवल 37% पोटास तो यहीं से खरीदता है, केवल कनाडा से। समझ रहे हैं ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोटास कनाडा के अंदर होता है, तो इसी से हम लोग सबसे ज्यादा ले लेते हैं। अब देखिए, पोटास अगर मान लीजिए कनाडा के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो पोटास हम किससे खरीदेंगे? पोटास के लिए है यार, बेलारूस है, रशिया है, फिर हमारे जर्मनी है, चाइल्ड है, तो बहुत सारी कंट्रीज है जिनसे हम पोटास ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा कनाडा को। अब देख लीजिए, कुछ इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, फार्मा प्रोडक्ट्स, दवाइयां एक्सपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील्स करता है, जेम एंड ज्वेलरीज करता है, इलेक्ट्रिकल्स करता है। अब देखिए, कनाडा को ये दिक्कत है, ये जो जेम एंड ज्वेलरीज है ना, ये उसको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर इंडिया के साथ रिश्ते खराब करता है, तो रसिया के साथ भी उसके रिश्ते ऑलरेडी खराब हैं, वो लोग ट्रेड इतना ज्यादा बैन लगा रखे हैं। तो फिर इंडिया और रसिया मतलब समझिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ये ज्वेलरीज एंड जेम में है। तो वही दिक्कत है, कनाडा को बहुत दिक्कत होगा इसमें, जेम और ज्वेलरीज में। बाकी और सारा कनाडा भी अरेंज कर सकता है, तो हमें और कुछ लेना देना है नहीं। एक बार आपको ग्राफ दिखा देता हूं मैं। इंडिया एक्सपोर्ट किया है कनाडा को वो 3.5 बिलियन का, और कनाडा एक्सपोर्ट किया है इंडिया को 5.3 बिलियन का। तो वही बातें हैं, उम्मीद है ये सारा वीडियो को समझ में आएगा, ज्यादा किसी को इफेक्ट होगा नहीं। इफेक्ट कुछ मिनिमम चीजों में होगा, जो सभी लोग अल्टरनेटिव खोज लेंगे। समझ है ना। उम्मीद है समझ में आएगा, समझ में तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक। जय हिंद।